Assalamu alaikum students, hopefully all of you are well and doing good these days, and our today's topic is finally the reasons of the decline of the Mughal Empire कि क्या reasons थी जिसकी वजह से जो इतनी बड़ी डायनेस्टी थी मुग़ल एम्पायर की, इतनी बड़ी टेरिटरी थी और इतने अरसे से थी, वो डिक्लाइन का शिकार हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया कि ये कोई एक दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की या महीने की या साल की स्टोरी नहीं है। बेसिकली इट टुक टाइम्स और ग्रेजुअली ये चीज़ें जो सी थी वो हुई, और हर एक ने अपना अपना इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले किया। और ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो औरंगज़ेब को जो है वो ब्लेम करते हैं इसके लिए कि डिक्लाइन जो है वो मुग़ल एम्पायर का हुआ वो औरंगज़ेब की वजह से हुआ। हालांकि उसके 150 उसके मरने के तकरीबन 150 साल तक जो है ना वो एम्पायर जो है वो चलती रही, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ रीजंस जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वीक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो मुग़ल एम्पायर में हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेरिटरी एक्सपैंड कर रही है, लैंड एक्सपैंड कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लैंड एक्सपैंड करती है, टेरिटरी एक्सपैंड करती है, तो उसको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। जब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे तो चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास जो है वो लैंड तो बढ़ती जा रही, लेकिन उसको संभालना, उसको मैनेज करना जो था वो मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि वहाँ पर मनसबदारी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और औरंगज़ेब ने जो है वो मनसबदारी सिस्टम को बड़ा इंकरेज भी करता था, लेकिन मसला ये था कि वो मनसबदार भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, और ख़ुद जो मुग़ल रूलर था उसके लिए पूरी लैंड को देखना और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, मैनेज करना जो था वो पॉसिबल नहीं था। तो उसके बिहाफ पर जो नीचे दर्जे पर कुछ लोग जो थे वो तैनात किए गए थे, लेकिन वो भी उन चीज़ों को उस तरह से अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है वो मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। एक रीज़न तो हमारे पास ये है जी। दूसरी रीज़न हमारे पास है मिलिट्री कोस्ट। मिलिट्री कोस्ट क्या है कि जी जब आपने हर वक्त लड़ाई में ही रहना है, फाइटिंग में रहना है या वार्स में रहना है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू पुट ऑन सम कोस्ट ऑन द मिलिट्री एज वेल। मिलिट्री को मैनेज करने के लिए आपके पास अच्छा खासा मिकदार में पैसा मौजूद होना चाहिए। जब आपके पास पैसा मौजूद होगा तभी आप मिलिट्री के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो मिलिट्री ने या आर्मी ने जो है वो बहुत सारी जंगें लड़ी, जीती भी और हारी भी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर टाइम जो है वो मिलिट्री में या वॉर में रहने की वजह से बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी और मैन पावर जो था वो उसके अंदर चला जाता था। तो जिसकी वजह से हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि मिलिट्री वॉर्स या मिलिट्री कोस्ट जो थी उसकी वजह से जो है वो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर हुआ। फिर आते हैं सक्सेशन डिस्प्यूट्स की तरफ से। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि शाहजहां अभी बीमार ही हुआ था और उसके जो सक्सेसर्स थे या जानशीन जो थे वो उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि जी हम जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर के तौर पर सामने आएंगे। अभी बीमार हुआ है, वो मरा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक सक्सेशन वार थी इसकी वजह से भी डिक्लाइन जो था वो मुग़ल एम्पायर का शुरू हुआ था। अब जो है शाहजहां के मरने के बाद उसके चारों सक्सेसर्स के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हुई, वो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस भी किया था। औरंगज़ेब जो कि शाहजहां का ही सक्सेसर है, उसने ये सोचा कि मैं ये जो हम लोग आपस में भाई लड़ते रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो मैं खुद जो हूँ, उसने बजाते खुद अपनी जो एम्पायर थी उसको डिवाइड किया अपने सक्सेसर्स के बीच में, लेकिन उसके मरने के बाद अगेन उसके जो बेटे थे उन्होंने फिर सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू कर दी। अब ये जो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई, इससे भी मुग़ल एम्पायर का बहुत नुकसान हुआ और डिक्लाइन का शिकार वो हुई। अब आते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ, डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपर्टीज। अब हुआ ये कि जब मिलिट्री को ये लगना शुरू हो गया कि जी हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़ा हम लोगों ने तो बड़ा मार का मारा हुआ है और बड़ी देर से हमारी हुकूमत चल रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, जो उनकी स्किल्स थी, वो डिक्लाइन का शिकार होती जा रही थी। वो अपने आप को ना ही वो अपडेट कर रहे थे और ना ही जो उनके ऊपर बैठे हुए थे सिपह सलार बैठे हुए थे और जो इवन दो का जो रूलर बैठा था वो उनको अपडेट करने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि ये जो बड़ी स्ट्रेंथ थी इनकी वीकनेस बन गई और ब्रिटिश की ये बहुत बड़ी पावर बन गई, क्योंकि उनके पास जो मिलिट्री थी, उनके
پاس جو ملٹری میچ تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی مغل امپائر کے ڈکلائن کی۔ پھر ہم آتے ہیں ویک کنٹرول۔ ود دا پیسج آف ٹائم جو مغل رولر تھے ان کا اپنے ہی درباریوں کے پر کنٹرول جو تھا وہ بہت ویک ہوتا جا رہا تھا، بہت ویک کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کا انفلوئنس اور جو دولت تھی، ویلتھ تھی، جو بڑھتی جا رہی تھی، اور خود مغل رولرز جو تھے وہ اتنے زیادہ وہ کورٹ کے اندر ایکٹیو نہیں ہوتے تھے، ارد گرد کے معاملات دیکھ رہے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے جو مغل رولرز تھے ان کا کنٹرول جو تھا وہ بہت زیادہ ویک ہوتا جا رہا تھا، نہ صرف کورٹ کے اندر بلکہ کورٹ کے باہر بھی۔ ایون دو کہ آپ کے پاس اگزامپل جو ہے وہ عالمگیر ٹو کی موجود ہے، جو کہ جس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا اس کے اپنے ہی درباریوں کی ملی بھگت کی وجہ سے۔ پھر نیکسٹ ہم آتے ہیں ارائیول آف دا برٹش۔ برٹش جب فائنلی یہاں پر آیا تو کیا ہوا کہ بہت وہ پہلے تو صرف اور صرف ٹریڈنگ کے پرپس کے لیے آیا، لیکن جب اس نے یہاں پر حالات و واقعات دیکھے کہ یہاں پر تو جو ہے وہ ویک ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہے، رولرز کی جو ہے وہ ویک کنٹرول چل رہا ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے اپنا رول پلے کیا۔ انہوں نے ان سب ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور مغل امپائر کی ویکنیس بنایا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو اپنی کالونی بنا لیا۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔